एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। इस टॉपिक में से राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, या फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर मतलब एफएसओ, या फिर एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी एग्जाम के सिलेबस में नदियों का टॉपिक दे रखा है आपके। और नदियों में से 2 से 3 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये सीईटी का टेस्ट लग रहा है, उसमें भी नदियों वाला टॉपिक दे रखा है, तो उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन नदियों का पूछा गया है। तो आज अपन आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे। राजस्थान की नदियों की जो नॉर्मल सी बेसिक जानकारी है वो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, नदियों का परिचय। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया है कि सूक्ष्म मरुस्थल किधर है, अरावली की दिशा क्या है, पठार किधर है, मैदान किधर है। तो इससे आपको नदियों का अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में बहती है। जैसे कि शेखावाटी प्रदेश में कातली नदी बहती है, या फिर बनास बेसिन किधर है। इन सब की आपको जानकारी उस वीडियो से हो जाएगी। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आज अपन आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, और दूसरा बांटा गया अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, तीसरा है अपना बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। तो यहाँ पे आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे, जिन्हें रुंडित नदियां भी कहते हैं। जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं ये टोटल राजस्थान के 60% क्षेत्र में आंतरिक अफवाह तंत्र है। आंतरिक अपवाह तंत्र उसे कहते हैं वह नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, जबकि इनका समाप्ति स्थान है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आंतरिक अपवाह तंत्र ना तो अरब सागर में जाती है और नहीं बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। उन नदियों को कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। मतलब वह नदियां ना तो अरब सागर की ओर जाती है और नहीं बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों में से एग्जाम में कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की है, या कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की है, या कौन सी अरब सागर की नदी है। तो इन नदियों की अपन ट्रिक भी याद करेंगे कि नदियों की ट्रिक क्या है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसकी सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपका 2021 में डबल का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है उसे नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी में से आईएएस में पूछा गया था कि घग्गर नदी का जो समाप्ति स्थान है वो कहाँ पे है। तो पाकिस्तान के फोर्टाबास स्थान है, वहाँ पे इसका समाप्ति स्थल है घग्गर नदी का। और ये घग्गर नदी राजस्थान की मात्र एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में बहती है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है वो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में जाती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी के बारे में बात करें तो सबसे छोटी नदी है काकनी नदी, जिसे काकनीय के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी सबसे छोटी नदी है, ओनली 4। इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर, जो ये जैसलमेर के कोटारी गांव से निकलती है। और ये जो काकनी नदी है ये भुज झील का निर्माण भी करती है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आपसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो घग्गर नदी। अगर पूर्ण बहाव की नदी पूछे लंबी नदी तो वो होगी कातली होगी, क्योंकि पूर्ण बहाव का मतलब होगा यहाँ पे कि पूरा का पूरा बहाव राजस्थान में ही होता है। जो कातली नदी है इसका पूरा बहाव राजस्थान में ही होता है, ये राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। उसे बोलते हैं पूर्ण बहाव की नदियाँ। तो पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो कातली नदी है। कातली नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी है सिक्कर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, मतलब इसका उद्गम स्थल है सिक्कर की खंडेला पहाड़ी। जो सिक्कर जिला है इसका आकार है चांद की जैसी आकार, मतलब इसका आकृति पूछ लिया जाता है कि चांद की जैसी आकृति राजस्थान के कौन से जिले की है, तो सिक्कर जिला है वो चांद की जैसी आकृति का है। यहाँ पे खंडेला पहाड़ी से कातली नदी निकलती है। कातली नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये कातली नदी है इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है, जहाँ से मतलब तांबे का मछली पकड़ने का औजार भी मिला था गणेश्वर सभ्यता में। अपनी यहाँ पे 3 नदियाँ होगी। अब 4th नदी है यहाँ पे मेथा नदी है। मेथा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो मनोहरपुरा गांव है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ से ये मेथा नदी बहती है। खारी नदी के बारे में बात करें तो ये देवल स्थान है, वहाँ से निकलती है। जो ये खारी नदी है ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी की नदी है। एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो ये खारी नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी की नदी है। यहाँ पे इस नदी को इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि ये ट्रिक में मैच कर रही थी, बट ये बंगाल की खाड़ी की नदी है, ना कि आंतरिक प्रवाह की नदी। जो आंतरिक प्रवाह नदी है ये राजस्थान के 60% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बहती है। यहाँ पे अपनी नेक्स्ट नदी है रूपनगढ़, जो अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है। जो रूपनगढ़ है ये कुचिल झील का निर्माण भी करती है। ये कहाँ से निकलती है? अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है। इस नदी के किनारे लूणवा स्थान है जो जैनियों का धार्मिक स्थल है।
अपनी यहाँ पे नेक्स्ट नदी है रूपारेल। रूपारेल को लसवारी नाम से भी जाना जाता है, वो बर्रा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम से आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लसवारी नाम से राजस्थान की कौन सी नदी को जाना जाता है, तो रूपारेल को लसवारी नाम से भी जाना जाता है, वो बर्रा नाम से भी जाना जाता है। रूपारेल का उद्गम स्थान की बात करें तो रूपारेल का उद्गम स्थान मतलब ओरिजिन है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो बच्चे उदयपुर करके आ गए। उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर नहीं होके ये अलवर में है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, तो ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, ना कि जोधपुर में। उदयनाथ पहाड़ी अलवर में है, ना कि उदयपुर में। ध्यान रखिएगा इस बात को आप। जो ये रूपारेल नदी है इसका उद्गम स्थल है उदयनाथ पहाड़ियाँ अलवर की, और इसका जो लुप्त हो जाती है ये नदी, ये भरतपुर में जाके लुप्त हो जाती है, निकलती है और भरतपुर में